हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहन फ्रॉम क्यूब ले लो। आज हम 4x4 क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे। देखने से ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 4x4 क्यूब है। 4x4 क्यूब में 4 लेयर्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4x4 क्यूब में ये जो 4 पीसेस हैं इन्हें हम सेंटर पीस बोलते हैं, और ये दोनों जो पीस हैं इन्हें एच पीस बोलते हैं। और ये दोनों एच पीस जब एक साथ हो तो इसे एच पीस पेयर कहते हैं। इसके अलावा जो कॉर्नर पे पीस है इन्हें हम कॉर्नर पीस कहते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा शफल करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पीसेस हैं ये सेंटर पीसेस हैं, और ये जो 2 पीस हैं ये एच पीस हैं और इनका एक पेयर है, और ये जो कि ना कॉर्नर पे लगे हुए हैं ये सारे कॉर्नर पीसेस हैं। सो 4x4 में इस तरह से हम कुछ पीसेस डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, 4x4 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर को सॉल्व करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ क्यूब्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्यूब देखिए आप, जिसमें 4x4 क्यूब स्क्रैम्बल्ड है, कहीं पे कुछ भी सॉल्व नहीं है। तो पहले हम इस स्क्रैम्बल्ड 4x4 क्यूब के सेंटर को सॉल्व करेंगे। सेंटर सॉल्व करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये एक 4x4 क्यूब है जो कि स्क्रैम्बल्ड है। इसके हमने सेंटर सॉल्व करेंगे तो फिर वो इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस क्यूब में जो सेंटर पीसेस हैं ये सभी सेंटर पीसेस सॉल्व हैं। सेंटर पीस सॉल्व करने के बाद हम एच पीस के पेयर्स को सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्यूब में सेंटर पीस के साथ साथ एच पीस के जो पेयर्स हैं ये भी सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद ये एक 3x3 क्यूब के जैसा दिखाई देता है, जिसमें ये 4 पीस सेंटर पीस हैं, ये 2 एच पीस के पेयर्स एच पीस हैं, और ये कॉर्नर वाला पीस कॉर्नर पीस है। अब हमें एक 3x3 के जैसे इसे सॉल्व करना है। इसके बीच में कुछ पैरिटी के केसेस आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप राइट हैंड वाले फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरह से तो वो होता है आर रोटेशन, और इसे ही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ घड़ी की विपरीत दिशा में तो वो होता है आर डैश रोटेशन। इसी के जैसे अगर मैं ऊपर वाले फेस को, जिसे मैं अप वाला फेस बोल रहा हूँ, इसे अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये रोटेशन होता है यू, और इसे ही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये होता है यू डैश। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट वाले फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये होता है एफ, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये होता है एफ डैश। अभी मैं ये जो सारे लेयर्स रोटेट कर रहा हूँ ये सारे आउटर लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं इस क्यूब में आउटर लेयर ये वाला लेयर है और इनर लेयर ये वाला लेयर है। ये इनर लेयर है और ये वाला लेयर है आउटर लेयर। सो अभी मैंने आपको जितने भी रोटेशंस बताए वो सभी आउटर लेयर के रोटेशन थे। ये सारे जो आउटर लेयर्स के रोटेशंस हैं जो अभी हमने किए, इन सभी को हम फॉर्मूले में कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे कैपिटल एल रोटेट करना है तो आर के अपोजिट में लेफ्ट वाला फेस है, आर को मैंने क्लॉकवाइज ऐसा घुमाया था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं एल वाले फेस को घुमा दूं तो ये होगा एल रोटेशन, और इसे ही मैं आर के डायरेक्शन में अगर घुमा दूं तो ये होगा कैपिटल एल डैश। सो इस तरह से आप बाकी फेसेस के रोटेशंस को भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और नोटेशंस के बारे में बताना चाहूंगा जिसे मैं स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं स्मॉल यू रोटेट करना चाहूं 4x4 क्यूब में तो उसे मैं कुछ इस तरह से रोटेट करूंगा, इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने स्मॉल यू रोटेट करने के लिए इनर लेयर को रोटेट किया है क्लॉकवाइज। सो अगर आपको फॉर्मूले में कहीं स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट फॉर्मूला दिखाई दे तो वो इनर लेयर का रोटेशन होगा। तो अभी मैंने स्मॉल यू रोटेट किया है। अगर मुझे यू डैश करना हो तो मैं इसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो यू वाले फेस में एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इनर लेयर को रोटेट कर दूं तो वो होगा यू डैश, कुछ इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल आर रोटेट करना चाहूँ तो राइट वाला फेस
लेकिन इनर लेयर ये वाला लेयर। अगर इसे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो वो होगा R, और इसे ही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो वो होगा स्मॉल r डैश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये ऐसा वापस आ जाए तो ये स्मॉल r डैश होगा। तो इसे रोटेट करने के लिए आप दोनों हाथों का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से R और इस तरह से R डैश। इसी तरह से हम बाकी फेसेस के रोटेशंस भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे स्मॉल d रोटेट करना हो तो U के अपोजिट वाला जो होता है, डाउन वाला फेस होता है, तो स्मॉल d रोटेट करने के लिए मुझे डाउन वाले फेस में क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। तो अप वाला फेस हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाउन वाला फेस इस तरह से रोटेट होगा। तो डाउन वाले फेस में इनर लेयर को अगर मैं रोटेट करूं क्लॉकवाइज इस तरह से, तो ये होगा स्मॉल d रोटेशन। और इसे ही मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, अगर आप नीचे वाला फेस देखें और इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, तो इस तरह से मैं स्मॉल d डैश रोटेट करूंगा। सिमिलरली आप बाकी फेसेस को भी रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फॉर्मूले में कुछ और नोटेशंस यूज करने वाला हूं, जैसे RW। RW मींस अगर मैं राइट हैंड साइड वाले फेस को दो लेयर को पकड़ के एक साथ रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, तो ये होगा RW। और इसे ही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो वो होगा RW डैश। सिमिलरली अगर मैं U वाले फेस को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं दो लेयर एक साथ पकड़ के, तो वो होगा UW। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो ये होगा UW डैश। एक और नोटेशन आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R वाले फेस को 2 टाइम्स रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, सिर्फ आउटर लेयर्स को 1 2, तो ये रोटेशन होगा R2। और इसे ही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूं तो R2 डैश। R2 डैश और R2 सेम रोटेशंस होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं R2 रोटेट करता हूं तो ये व्हाइट वाला जो आउटर लेयर है, ये व्हाइट वाला कलर नीचे चला जाता है, और इसे मैं 2 बार और रोटेट करता हूं तो ये वापस ऊपर आ जाता है। चाहे आप R2 रोटेट करके ऊपर लेकर के आए या फिर R2 डैश रोटेट करके ऊपर लेकर के आए, वो मतलब सेम ही होता है। तो R2 इज इक्वल टू R2 डैश। अगर आपको नोटेशन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमने स्लाइड्स बीच बीच में शेयर की हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्यूब को सॉल्व करना सीखते हैं। इसके लिए पहले मैं क्यूब को अच्छे से शफल कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक क्यूब है और इसे मैंने अच्छे से शफल कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आप सेंटर्स को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आपको एक सेंटर पीस व्हाइट कलर का दिख रहा है तो बाकी कलर्स के भी सेंटर पीस आपको व्हाइट कलर के लेकर के आने हैं। इसी तरह से हम बाकी फेसेस में भी अलग अलग कलर्स के चारों सेंटर पीस लेकर के आएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज़ सीखना पड़ेगा। अगर आप इस सेंटर पीस को यहाँ से आपके फ्रंट वाले फेस से ऊपर वाले फेस में शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आप फॉर्मूला लगा के उसे अरेंज कर सकें, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मुझे 2 वाइट दिख रहे हैं, तो मैं अलग फेस चुन लेता हूँ। मुझे इस वाइट वाले पीस को ऊपर वाले फेस में लेकर के आना है जहाँ पे कोई वाइट वाला पीस नहीं है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस वाइट वाले पीस को राइट साइड में लेकर के आएंगे और बॉटम में। सो इसके लिए मैं जो मेरा फ्रंट वाला फेस है इसे रोटेट करूंगा इस तरह से, और इसमें मैं आउटर लेयर को रोटेट करूंगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आउटर लेयर रोटेट करता हूं तो हमारे जो पीछे के लेयर्स हैं, इनर लेयर जिसमें हमारा सेंटर पीस है, ये मिसप्लेस नहीं होता है। तो आप आउटर लेयर रोटेट करके इसको इस जगह पे राइट वाले फेस में लेके आ सकते हैं। सो मैंने राइट वाले इनर लेयर पे इसको ले आया है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा। इसे शिफ्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा रोटेशन यूज करूंगा RW, जिससे ये यहाँ से ऊपर चला गया। फिर मैं U2 करूंगा। U2 करने के लिए मैंने ऊपर वाले लेयर को रोटेट किया, आउटर लेयर को, और उसके बाद फिर मैं RW डैश कर दूंगा। अब आप सोचेंगे कि मैं इस पीस को डायरेक्ट भी मूव कर सकता था। अगर मैं ये पीस अभी यहाँ पे था नीचे की तरफ, मैं इसे वापस लेकर के आता हूँ, ये कुछ इस तरह से था,
तो मैं इसको फॉर्मूला लगाया RW, फिर U2 किया, फिर RW डैश किया। मैं इसे डायरेक्ट भी RW करता तो ये ऊपर वाले फेस में आ जाता, लेकिन मैं फॉर्मूले से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम आगे कुछ सेंटर पीस सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर मैं फॉर्मूला लगा के नहीं शिफ्ट करूँगा तो वो पीसेस मिसप्लेस हो सकते हैं जो हमने सॉल्व करके रखा है सेंटर पीस। इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे जो बाकी के सेंटर पीस होंगे हमारे दूसरे फेसेस में वो मिसप्लेस नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हमें कोई एक पेयर सेंटर पीस का पेयर है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि दो सेंटर पीस एक साथ हैं, तो इसे हम एक सेंटर पीस का पेयर बोलते हैं। इसे अगर मुझे शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला फेस है, इसमें अभी कोई भी वाइट वाला सेंटर पीस नहीं है और नीचे वाले फेस में मेरे पास दो सेंटर पीस है वाइट वाले, इनको मुझे ऊपर प्लेस करना है, ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए सेम चीज़, हम इन दोनों सेंटर पीस का पेयर है जो इसे राइट वाले इनर लेयर पे लेकर के आएंगे। इसके लिए मुझे एक बार F रोटेशन करना पड़ेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसके बाद मैं इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे RW U2 RW डैश। इससे जो हमारे बाकी सेंटर पीस होंगे वो अपने जगह पे वापस आ जाएंगे और हमारा जो एम था कि हमारे जो सामने वाइट वाले सेंटर पीस है उसको ऊपर वाले फेस में लेकर के आना था, तो इसे हम आसानी से ला सकते हैं फॉर्मूले से। सो जैसा कि हमने देख लिया कि अगर हमको किसी पीस को एक फेस से दूसरे पीस मूव करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके हम आसानी से इसे मूव कर सकते हैं। अब हम सेंटर पीस सॉल्व करना सीखते हैं। सेंटर पीस सॉल्व करने के लिए आपको सेंटर पीस के पेयर्स बनाने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाइट वाला सेंटर पीस है जो अकेला है, इसके साथ कोई दूसरा वाइट वाला सेंटर पीस नहीं है, तो सेंटर पीस पेयर हमें बनाना है। तो सेंटर पीस पेयर बनाने के लिए अलग अलग केसेस हैं जो आपको अपने क्यूब में दिखाई देंगे। मैं उन केसेस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके टोटल 5 केसेस हैं। केस नंबर 1, जिसमें आपको ऊपर वाले फेस में एक सेंटर पीस दिखाई दे और नीचे सामने वाले फेस में एक सेंटर पीस दिखाई दे। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर वाले फेस में यहाँ व्हाइट वाला सेंटर पीस है और यहाँ पे भी एक व्हाइट वाला सेंटर पीस है। अब हमें इन दोनों को पेयर करना है। सो पेयर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पीस किस तरफ रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट वाला सेंटर पीस अभी यहाँ पे, अगर ये कहीं और होता तो इसे मैं यहीं पर लाकर रखता, मतलब लेफ्ट साइड में नीचे वाले पोजीशन पे। इसके बाद हमारा फ्रंट वाला जो सेंटर पीस है इसे हमें इस जगह पे लाकर रखना है, राइट साइड में डाउन वाले पोजीशन पे। तो हम वहाँ पे ले आते हैं। इसके लिए मैं आउटर लेयर को रोटेट करके इसे मूव कर लूँगा। अब मुझे इन दोनों की पेयरिंग करनी है। सो पेयरिंग करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, RW U RW डैश। आप देख सकते हैं कि ये जो पीस है हमारा एक साथ पेयर हो गया है। अब हम केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में आपको एक ही फेस पे दो सेंटर पीस डायगोनली दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला जो मेरा फेस है इसमें मुझे दो वाइट वाले सेंटर पीस डायगोनली प्लेस्ड हैं और एक ही फेस में दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना हमें है कि इन्हें हम कैसे एक पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। RW डैश F RW, और आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर पीस हैं ये ऊपर वाले फेस में एक साथ पेयर हो गए हैं। बाकी फेसेस में कौन सा सेंटर पीस है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जो दो डायगोनली पीसेस दिख रहे थे उन्हीं को ध्यान देना है और उनको पेयरिंग करनी है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे पेयर कर सकते हैं। अब हम केस नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो केस नंबर 3 में आपको ऊपर वाले फेस में 3 सेंटर पीस दिखाई दे रहे हैं और सामने वाले फेस में एक सेंटर पीस दिखाई दे रहा है। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक पेयर तो है ही और दूसरा वाला जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें दोनों पेयर बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे केस नंबर 3 के लिए। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पीसेस है सेंटर पीस, इन्हें किस किस पोजीशन पे रखना है। आपको ऊपर वाले फेस में जो 3 सेंटर पीस हैं उसे इस तरह से रखना है और नीचे वाला फेस जो फ्रंट वाला फेस है हमारा, यहाँ पे जो सेंटर पीस है उसे इस पोजीशन पे रखना है। अब हम फॉर्मूला यूज करके इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करते हैं RW डैश F RW, और देखिए हमने इन सेंटर पीस को एक साथ पेयर कर दिया। अब हम केस नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो केस नंबर 4 में आपको 2 पेयर्स दिखाई देंगे, तो जिसमें एक पेयर आपको ऊपर वाले फेस में दिखाई देगा और एक पेयर आपको फ्रंट वाले फेस में दिखाई देगा। तो इस केस में आपको दोनों पेयर्स को ऐसे ही पकड़ना है। अगर ये दूसरी जगह पे हो तो आप आउटर लेयर को रोटेट करके इन्हें सही जगह पे ला सकते हैं। तो इन्हें हमें बेसिकली राइट साइड में रखना है। सो दोनों पेयर हमने राइट साइड में रख लिया है। आप देख सकते हैं ये राइट वाला फेस है, तो राइट साइड में दोनों पेयर्स हैं और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे छोटा सा और इन्हें एक साथ पेयर कर देंगे। सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं RW U2 RW डैश, और देख सकते हैं कि हमने इसे पेयर कर लिया है। अब हम 5th केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारा 5th केस। 5th केस में हमें 2 सेंटर पीस जो कि डायगोनली एक साथ हैं, ये दोनों ऊपर वाले फेस में दिखाई दे रहे हैं, और 2 सेंटर पीस जो ये दोनों भी डायगोनली हैं लेकिन ये हमें फ्रंट वाले फेस में दिखाई दे रहे हैं। सो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये केस नंबर 5 है। इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे ये दोनों भी आपस में एक साथ पेयर हो जाएंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये कहीं भी दूसरे जगह पे रोटेटेड है तो आपको इन्हें इसी फॉर्मेट में रखना है। जैसे कि ऊपर वाले फेस में हमें कुछ इस तरह से रखना है और नीचे वाले फेस में भी हमें इस तरह से रखना है। सो ऐसे आप क्यूब को होल्ड करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं। RW U RW डैश, ये हमने कर लिया और आप देख सकते हैं कि अब ये वाला केस हमारे केस नंबर 3 से मैच करता है। तो केस नंबर 3 का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे RW डैश F RW, और इस तरह से हम इसे पेयर बना लेंगे। सो इस तरह से हम सभी सेंटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो भी 5 केसेस बताए जिससे आप सेंटर पीस को पेयर कर रहे थे, इन्हीं सेंटर पीस को पेयरिंग करने का फॉर्मूला यूज़ करके आप सभी सेंटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ अभी एक बार सारे सेंटर्स को सॉल्व करूंगा उन्हीं फॉर्मूलेस को यूज़ करके। एक बार मैं इसे फिर से शफल कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से शफल कर लिया है और अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले फेस में मुझे इन दोनों डायगोनल वाइट वाले पेयर्स हैं, इनको एक साथ पेयर करना है। तो इनको पेयर करने के लिए मैं केस नंबर 2 का फॉर्मूला यूज़ करूंगा। जो हमारे डायगोनल पीसेस दिखाई देते हैं दो, इन्हें एक साथ पेयर करना होता है। सो इसे हम एक साथ पहले उस फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे RW डैश F RW। ये करने से हमने एक पेयर बना लिया और पेयर के साथ साथ एक और पीस आ गया है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि वाइट वाला एक और पीस जो बचा हुआ है वो कहाँ पर है। ये नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ से पहले मुझे इसे फ्रंट वाले फेस में लाना होगा, कहीं भी एक दूसरे जगह पे। उसके बाद फिर मैं दोनों फेसेस को एक साथ रख के दोनों सेंटर पीस को एक साथ पेयर कर लूँगा। तो पहले मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आप एक सेंटर पीस को शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे। सो राइट हैंड साइड में रखने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ रखूँगा इस तरह से। फिर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके इसे ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ RW U RW डैश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला फेस में मेरे 3 पीस थे सेंटर पीस, वो डिस्टर्ब भी नहीं हुए और जो ये वाइट वाला पीस है वो नीचे से ऊपर आ गया। अब हमें इनको एक साथ पेयर करना है। तो इन्हें पेयर करने के लिए मैंने आपको केस नंबर 3 बताया था जिसमें 3 सेंटर पीस एक साथ दिखाई देते हैं और एक सामने वाले फेस में होता है। बस सामने वाले फेस का जो सेंटर पीस है इसे इस प्लेस में रखना है हमको, लेफ्ट में ऊपर की तरफ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे RW डैश F RW। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साथ पेयर हो गए हैं। अब हम दूसरे कलर का सेंटर पीस पेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी मुझे येलो वाले सेंटर पीसेस सॉल्व करने हैं। येलो वाले सेंटर पीस सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे एक येलो वाला पीस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 येलो पीस का एक पेयर है और एक इस फेस में है। अब इनको एक साथ सॉल्व करना है। सो पेयरिंग करने के लिए आप चाहेंगे कि ये वाला जो सेंटर पीस है सामने वो इसके साथ आ जाए। इसके साथ आने के लिए आपको इसे ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। आपको पीसेस को दोनों को राइट हैंड साइड पे रखना है। राइट हैंड साइड पे रख के आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे RW U RW डैश। तो इस तरह से देखिए हम इन तीनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ ला सकते हैं। अब हम जो बचा हुआ है एक येलो सेंटर पीस, इसको इसके साथ पेयरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं इसे घुमा लेता हूँ।
अब मैं इनको एक साथ पेयर करूंगा, तो ये केस नंबर 3 से मैच करता है। बस मुझे नीचे वाले सेंटर पीस को इस पोजीशन पे लेकर के आना है। तो इसके लिए मैं आउटर वाला जो लेयर है एफ फ्रंट वाला, इसको रोटेट करके इसे सही पोजीशन पे ले आता हूँ। अब एक छोटा सा फॉर्मूला केस नंबर 3 का हम यूज़ करेंगे और इसे एक साथ पेयर कर लेंगे। सो यूज़ करते हैं RW-F-RW, और आप देख सकते हैं कि हमने येलो वाला सेंटर पीस भी पेयर कर लिया है। और देखिए वाइट वाला सेंटर पीस भी हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब हम अगले सेंटर पीस की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू एक साथ पेयर में दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऑरेंज वाले को कंप्लीट करते हैं पहले। सो ऑरेंज वाले के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमने जैसे येलो वाला पीस देखा था, हमें एक पेयर मिल रहा है ऑरेंज का और नीचे एक पीस और है, तो इनको एक साथ हम कर लेते हैं। सो इसके लिए मुझे ये वाला जो सामने वाले फेस में ऑरेंज वाला पीस है, इसे नीचे लाना होगा ऐसे। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करके इनको एक साथ ले आऊँगा। सो छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, RW-RW'। तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम एक और ऑरेंज वाला पीस ढूंढेंगे और एक साथ पेयर बना लेंगे। वो यहाँ पर है। अब यहाँ से मुझे ऑरेंज वाले पीस को पहले इधर लाना होगा, उसके बाद फिर मुझे इनके साथ पेयरिंग करनी होगी। सो इनको भी मुझे ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए हम इसे पहले नीचे वाले प्लेस पे लेकर आते हैं और सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे शिफ्टिंग के लिए, RW-RW'। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ आ गए हैं। अब इन्हें इस पीस को मुझे ऊपर पेयर करना है। सो ये केस नंबर 3 से मैच करता है, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले फेस में जो 3 सेंटर पीस हैं मुझे इस तरह से रखना है, और नीचे वाले फेस में मुझे जो ऑरेंज वाला पीस है उसे इस प्लेस पे लाकर रखना है। तो इसको मैं रोटेट करके यहाँ पर ले आता हूँ। अब केस नंबर 3 का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, RW-F-RW। तो हमने ऑरेंज वाला सेंटर पीस भी सॉल्व कर लिया। अब हम ग्रीन वाला कर लेते हैं। ग्रीन भी केस नंबर 3 से मैच करेगा अगर हम इस तरह से पकड़ें तो इसके लिए पहले मुझे इसे ऊपर वाले फेस को रोटेट करना है, केस नंबर 3 से मैच करना है, और ये वाला पीस लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, इस तरह से कर लेंगे। और अब हम इसे फॉर्मूला लगा के यूज़ कर लेंगे, RW-F-RW। तो देख सकते हैं ग्रीन सेंटर पीस का पेयर बन गया, येलो भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, वाइट भी हो गया, और डिस्टर्ब भी नहीं हुआ कोई। 1 बाय 1 हमने 4 सेंटर पीस सॉल्व कर लिए। और अब हम ब्लू और रेड वाला सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं केस नंबर 5 से मैच करता है। केस नंबर 5 में मैं रेड वाला पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो रेड वाले के लिए आप देख सकते हैं कि ये तो मैच कर रहा है केस नंबर 5 से, नीचे वाला ऐसा नहीं होता, तो इसको मैं रोटेट करके ऐसा कर लूँगा। अब ये केस नंबर 5 से परफेक्टली मैच कर रहा है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, RW-RW'। ये करने के बाद RW-F-RW। तो आप देख सकते हैं कि रेड और ब्लू वाले सेंटर पीस भी एक साथ सॉल्व हो चुके हैं। अब बस हमें कलर्स का ओरिएंटेशन याद करना पड़ेगा कि कौन से कलर्स की सेंटर पीस में होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो एज में जो 2 पीसेस हैं इनकी कलर फिक्स है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4x4 में आप सेंटर पीस जो हैं, ये 4 सेंटर पीस के पेयर्स हैं, इनको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऊपर वाले फेस में येलो वाला कलर है सेंटर पीस, और यहाँ सामने ग्रीन वाला सेंटर पीस है, और मैं चाहता हूँ कि ग्रीन वाला सेंटर पीस ऊपर चला जाए और येलो वाला सेंटर पीस फ्रंट वाले फेस में आ जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, RW-RW'। तो आप देख सकते हैं कि एक पेयर हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया है ग्रीन वाला। अब हमें दूसरे पेयर को ले जाना है। इसके लिए फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं, LW-LW। तो आप देख सकते हैं कि येलो वाला जो हमारा सेंटर पीस का पेयर है वो फ्रंट वाले फेस में आ गया, और फ्रंट वाले फेस में जो ग्रीन वाला था वो ऊपर वाले फेस में आ गया। तो इस तरह से आप कलर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। सो आप कौन से कलर्स कहाँ पर रखेंगे जिससे ये सेंटर पीस का जो कलर ओरिएंटेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप सेंटर पीस के कलर्स को याद रख सकते हैं। इसके लिए हमें एक 3x3 क्यूब को देखना होगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 3x3 क्यूब है। 3x3 क्यूब में ऑरेंज वाले कलर के अपोजिट में रेड वाला कलर होता है, ये हमेशा रहता है। ब्लू वाले कलर के अपोजिट में ग्रीन वाला कलर होता है, और येलो के अपोजिट में व्हाइट वाला कलर होता है। बट इन कलर्स का भी एक ओरिएंटेशन है। मैं इस तरह से याद रखता हूं कि BOY मीन्स ब्लू वाला कलर, फिर ऑरेंज वाला कलर, फिर येलो वाला कलर। ये जो BOY है वो क्लॉकवाइज रहेगा। जैसे अगर ब्लू टॉप वाले फेस में है
तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज अगर मैं जाता हूँ तो ऑरेंज आएगा, फिर क्लॉकवाइज अगर मैं देखूँ तो फिर येलो आएगा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, BOY क्लॉकवाइज। अब फिर इसके बाद आसान है, ऑरेंज के अपोजिट में आपको रेड रखना है, येलो के अपोजिट में आपको व्हाइट रखना है और ब्लू के अपोजिट में आपको ग्रीन रखना है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और BOY आप 3 सेंटर पीस के कलर सही जगह पे ले आते हैं तो फिर आप बाकी कलर्स को उनके अपोजिट कलर के हिसाब से सही जगह पे ला सकते हैं। तो चलिए हम 4x4 में सेंटर पीसेस को ऐसे अरेंज करते हैं। सो मुझे BOY बनाना है पहले। सो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज और येलो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ये क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ऑरेंज फिर येलो। यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ ब्लू वाला सेंटर पीस चाहिए, तो BOY क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे ब्लू लाने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ब्लू कहाँ पे है। हाँ, ब्लू यहाँ पे है, यहाँ से मुझे इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग का मैंने जैसे अभी फॉर्मूला बताया, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, RW U2 RW डैश LW डैश U2 LW। सो हमने ब्लू को ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं, यस, सेंटर पीस ब्लू, देन ऑरेंज, फिर येलो, BOY, ये करेक्ट हो गया है क्लॉकवाइज। अब हम ऑरेंज के अपोजिट में रेड वाला कलर लाएंगे। सो अभी यहाँ पे ग्रीन वाला कलर है, मुझे यहाँ पे रेड चाहिए। रेड कहाँ पे? सामने, तो रेड को यहाँ पर लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्टिंग का फॉर्मूला, RW U2 RW डैश LW डैश U2 LW। रेड ऊपर चला गया, चेक कर लेते हैं। ऑरेंज के अपोजिट में रेड करेक्ट हो गया है, ब्लू के अपोजिट में ग्रीन भी करेक्ट हो गया है, येलो के अपोजिट में वाइट भी करेक्ट हो गया है। एक बार BOY को वापस चेक कर लेता हूँ, BOY करेक्ट है और सबके अपोजिट में जो कलर्स हैं वो भी करेक्ट है। सो इस तरह से आप सेंटर को परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एज पीसेस को सॉल्व करने के लिए। एज पीसेस में यहाँ पे आपको दो के पेयर्स बनाने हैं और वो सेम कलर्स के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो कलर है, तो यहाँ पे भी ऑरेंज एंड येलो कलर का पीस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम एज पीसेस को पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने 4x4 क्यूब के सारे सेंटर सॉल्व कर लिए हैं और उनको 3x3 क्यूब के अकॉर्डिंग ही कलर वाइज सही जगह पे अलाइन कर लिया है। अब हम एज पीस की पेयरिंग करेंगे। सो एज पीस की पेयरिंग से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट एंड रेड कलर का एज पीस है, सो इसके बगल में भी वाइट एंड रेड कलर का एज पीस आएगा और वो दोनों पेयर एक साथ रहेंगे तो हम उसे एज पीस का पेयर कहेंगे। सो वो हमें बनाना है सारे एज पीसेस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एज पीस, ये हमने सेंटर सॉल्व किया, उसके साथ ही ये पेयर बन चुका है। तो ऐसे ही हमें सभी कलर्स के एज पीस के पेयर बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 2 में हम एज पीस का पेयर करेंगे। सो मुझे आउटर लेयर को रोटेट करके कोई भी 2 एज पीस जो सेम कलर के हों उनको एक ही फेस में लेकर के आना है, लेफ्ट एंड राइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक वाइट एंड ग्रीन वाला एज पीस है और उसका जो पेयर है वो राइट हैंड साइड पे है, वाइट एंड ग्रीन वाला एज पीस। आप देख सकते हैं इसमें कि जो वाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, ग्रीन सामने की तरफ है। इसमें भी वाइट जो है फ्रंट में है और ग्रीन राइट साइड पे है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब पेयर को इस जगह पर लाएं तो ये वाइट सामने ही हो। जब आप पेयर्स को सामने की तरफ लाएंगे तो ये अलग अलग पॉसिबल वे में सामने आ सकते हैं। मेरे पास कुछ पॉसिबल केसेस हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 क्यूब्स हैं और 4 क्यूब्स में सभी में मैंने वाइट एंड ग्रीन वाला जो एज पीस है, एज पीस उसको सामने ला करके रखा हुआ है। उसके दोनों पेयर मेरे फ्रंट में ही हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पेयर है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है। इसके बाद मैं ये वाले पेयर को देखूँ तो इसमें राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ है और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला केस देखूँ, इसमें दोनों ही जो मेरे एच पीस के पेयर हैं ये ऊपर की तरफ है और इसमें हम देखें तो ये दोनों ही एच पीस के जो पेयर है वो नीचे की तरफ है। सो ऐसे 4 केसेस आपको भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूले से इसको ठीक कर सकते हैं और हम एच पीस को पेयर कर सकते हैं। सो राइट हैंड साइड वाले एच पीस के पेयर्स को ठीक करने का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि हम इन एच पीसेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये दोनों एच पीस जो है अलग अलग पोजीशन पे हैं और इन्हें हम ठीक करेंगे। सो मैं इस क्यूब को पकड़ के पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, R F डैश U F। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला लगाने से जो पीस मेरा ऊपर नीचे था वो अब एक लाइन में आ चुका है। सिमिलरली हम
इस पेयर के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसमें अभी ये पेयर्स ऊपर नीचे हैं, इनको हम एक लाइन में लाएंगे। एक लाइन में लाने के लिए हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एफ डैश यू एफ। देखिए छोटा सा फॉर्मूला है आर एफ डैश यू एफ। ये करने से आप जो पेयर्स हैं आपके वो एक साथ सामने आ जाएंगे। अब ये हमारा जो थर्ड और फोर्थ केस मैंने दिखाया था इससे मैच करता है। आप देख सकते हैं कि इन सभी केसेस में जो एच पीस के पेयर्स हैं वो सामने हैं। इन्हें हम सेम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। और आप देखेंगे कि जो हमारा एच पीस था व्हाइट एंड ग्रीन वाला वो पेयर हो चुका है। सिमिलरली अब मैं अगले केस में भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एच पीस है जिन्हें हमको पेयर करना है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। देखिए हमने एच पीस पेयर कर लिया है। चलिए अब हम इस केस को देखते हैं। इसमें हमारा एच पीस इस जगह पे है। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। देखिए एच पीस पेयर हो चुका है। एक बार और कर लेते हैं। ये रहा, इसमें दोनों एच पीस नीचे की तरफ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी फॉर्मूला यूज करें तो दोनों एच पीस आपको अपने सामने रखने हैं। फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। और ये एच पीस पेयर हो गया है। सो ऐसे ही वन बाय वन हम एच पीसेस को सामने रख के फॉर्मूला यूज करेंगे और उनको पेयर करते जाएंगे। तो चलिए मैं कोई एक क्यूब, यही इसी क्यूब को पकड़ के पूरा सॉल्व करता हूँ। सो मैंने बाकी क्यूब्स हटा दिए हैं। अब मैं इस क्यूब को पकड़ के ही वन बाय वन सारे एच पीसेस के पेयर बना लूंगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास व्हाइट एंड रेड वाला दो पीस मुझे दिखाई दे रहा है। इनको मैं पेयर कर सकता हूँ। इसके लिए पहले मुझे इस पीस को यहाँ पर लेकर के आना है। इसे हम आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए हम इसे ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, इधर रोटेट करेंगे और नीचे रोटेट कर देंगे। तो ये पीस है, तो ये पीस इस तरह से सामने आ जाएगा एक दूसरे के। अब ये हमारा जो केस है ये ऊपर नीचे वाला केस है। अगर ये एक लाइन में होता तो हम सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते। इसके लिए भी हमने छोटा सा फॉर्मूला लगाया था जिससे हम इसे एक लाइन में ला सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम पहले यूज करेंगे आर एफ डैश यू एफ। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज करने से ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेयर करने का डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। तो ये इस तरह से एच पीस पेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एच पीस को पेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एच पीस है जो यहाँ पे मैं ला सकता हूँ। यहाँ पे भी येलो ग्रीन है, यहाँ पे भी येलो ग्रीन है। तो इसे पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसको लाने के लिए मैं इसे पहले बाहर निकालूंगा इस जगह को, फिर इसे इस जगह पे डालूंगा और इसे नीचे कर दूंगा। तो ये पीस इसकी जगह पे आ गया है। अब ये दोनों एक लाइन में है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। देखिए पेयर बन गया। ये वाइट ऑरेंज, ये वाइट ऑरेंज, इन दोनों को भी मैं एक साथ सामने रख के सॉल्व कर सकता हूँ। इसके लिए पहले यहाँ पे मुझे इस वाइट ऑरेंज वाले पीस को लाना है। इसके लिए इस प्लेस को पहले बाहर निकालूंगा, इस जगह पे इसको डालूंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। अब चूंकि ये ऊपर नीचे है तो पहले मुझे इन्हें अलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे आर एफ डैश यू एफ, आर एफ डैश यू एफ। अब ये दोनों अलाइन हो चुके हैं। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। सिमिलरली ये दोनों पेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, येलो और येलो ब्लू। पहले मैं इनको सामने ले आता हूँ। तो मुझे पहले यहाँ पे लाना है। इस पीस को पहले बाहर निकाला, इसके जगह पे डाला और नीचे कर दिया। अब ये ऊपर नीचे, तो इसे अलाइन कर लेंगे आर एफ डैश यू एफ। अलाइन हो गया। अब मैं इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। ये भी पेयर बन गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों पीसेस भी हमारे पेयर बन सकते हैं। इनको पहले अलाइन करना होगा आर एफ डैश यू एफ। अलाइन कर लिया हमने।
अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। ये भी पेयर बन गया। देखिए येलो एंड ऑरेंज, ये वाला, इन दोनों को हम बना सकते हैं पेयर। तो पहले येलो इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इसको लाने के लिए इस पीले को पहले बाहर निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब इनको अलाइन कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे हैं अभी। आर एफ डैश यू एफ अलाइन हो चुके हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। सो इस तरह से हम बाकी एच पीस को भी पेयर कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे है तो इसके रिस्पेक्ट में इनको भी पेयर कर सकते हैं। इसको पहले यहाँ पर ले आता हूँ, तो इसको बाहर निकालूंगा और इस जगह में इसको डाल दूंगा। अभी ये अलाइन नहीं है तो अलाइन करने का फॉर्मूला लगा लेंगे आर एफ डैश यू एफ अलाइन हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। सो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दो एच पीस और दिखाई दे रहे हैं, ये रेड एंड ब्लू वाले। तो इनको पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ। उसके लिए इसको पहले मुझे बाहर निकालना पड़ेगा और इस जगह पे इसको डाल दूंगा। अब ये दोनों एक साथ है बट अलाइन नहीं है, सामने नहीं है, ऊपर नीचे है। तो इनको पहले अलाइन कर लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आर एफ डैश यू एफ। अभी अलाइन हो चुके हैं और इनको अब पेयरिंग करना है। सो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश और ये पेयर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक और एच पीस दिख रहा है मुझे जिसको पेयर कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ। सो इसको पहले यहाँ पर ले आते हैं, इसको ऊपर करेंगे और इसके जगह पे इसको डाल देंगे। अब ये दोनों एक लाइन में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। ये भी हो गया। एक ये बचा हुआ है जो पेयर करना है और इसका एक और पेयर बचा होगा कहीं पे, ये रहा। सो इसको ऐसे ला लिया हमने, सामने है, दोनों एक ही लाइन में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डी डब्ल्यू आर एफ डैश यू आर डैश एफ डी डब्ल्यू डैश। सो आप देख सकते हैं कि हमने सारे एच पीसेस जो हैं इनको पेयर कर लिया है। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप था जिसमें हमें एच पीसेस पेयर करने थे। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे जिसमें हमको पूरे क्यूब को सॉल्व करना है। सो स्टेप नंबर 3 जिसमें हम पूरे क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिमिलर टू एक 3x3 क्यूब है। मैं अभी कंपेयर के लिए एक 3x3 क्यूब भी ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक 3x3 क्यूब के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर मैं 3x3 क्यूब को भी शफल कर दूँ, अगर हम 3x3 क्यूब को भी शफल कर दें तो 3x3 क्यूब में जैसे सेंटर पीस है वैसे ही 4x4 में भी सेंटर पीस है, लेकिन ये 4 सेंटर पीस से मिलके एक सेंटर पीस बनता है। फिर एच पीस है 3x3 में, वैसे ही इसमें भी एच पीस है, और जो कॉर्नर पीस है वैसे इसमें भी कॉर्नर पीस है। सो अब हम 4x4 क्यूब को एक 3x3 क्यूब के जैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हम 4x4 क्यूब को 3x3 क्यूब के जैसे सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले 3x3 क्यूब में जैसे हम वाइट वाला प्लस बनाते हैं वैसे ही हम वाइट क्रॉस बना लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1 by 1 प्लस के कलर्स ले आता हूँ। तो मैंने वाइट वाला प्लस बना लिया है। अब हम वाइट वाले कॉर्नर पीसेस ले आएंगे। सो फर्स्ट लेयर के कॉर्नर पीसेस कंप्लीट हो जाएंगे उससे। अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना नहीं आता हो तो हमने 3x3 क्यूब सॉल्व करने का भी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसकी लिंक साथ में अटैच की हुई है। उसे देखकर आप 3x3 क्यूब सॉल्व करना आसानी से सीख सकते हैं। अब मैं सेकंड लेयर के पीछे सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट लेयर मेरा कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड लेयर भी हम 3x3 क्यूब में जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो 4x4 क्यूब में हमने सेकंड लेयर तक सॉल्व कर लिया है। अब टॉप लेयर में भी हम 3x3 क्यूब के जैसे ही येलो वाला क्रॉस बनाएंगे। इसके लिए हम जो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ आर क्यू आर डैश यू डैश एफ डैश।
आप देख सकते हैं कि जब हमें ऐसा केस मिलता है तो इस तरह से पकड़ के हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, वन मोर टाइम, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो ये हमारा येलो वाला क्रॉस बन गया है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है 4x4 में कि हर बार आपका ये क्रॉस ऐसा ही बन जाए जैसा 3x3 में बनता है। मेरे पास कुछ केसेस है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 क्यूब्स हैं, इसमें तो येलो वाला क्रॉस बन सकता था, बट यहाँ पर जो पीसेस हैं इसमें येलो ऊपर नहीं है बल्कि सामने है, तो इसे हम पैरिटी वाला केस बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक केस है, अगर ऐसा आपको मिलता है तो इसमें आप सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको सेम केस मिल रहा है जिसमें 2 येलो सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए इस पैरिटी वाले केस को फॉर्मूला लगा के ठीक कर लेते हैं। आर डब्ल्यू यू टू एक्स, एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यूब को ऐसे घुमाना है, आर डब्ल्यू यू टू, आर डब्ल्यू यू टू, आर डब्ल्यू डैश यू टू, एल डब्ल्यू यू टू, आर डब्ल्यू डैश यू टू, आर डब्ल्यू यू टू, आर डब्ल्यू डैश यू टू, आर डब्ल्यू डैश। आप देखेंगे कि जो पैरिटी वाला केस था वो ठीक हो गया है और हमारा येलो वाला क्रॉस बन चुका है और नीचे के लेयर्स भी सॉल्व हैं। इसके बाद हमें, जैसे कि हम 3x3 में OLL करते थे, टॉप लेयर को येलो करना है। सो उसके लिए मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा जैसा कि हमने 3x3 क्यूब के सॉल्यूशन में यूज़ किया था। इस तरह से हम फॉर्मूला लगा के इसे येलो कर लेंगे। येलो करने के बाद हमें कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे 2 कॉर्नर ढूंढते हैं जो कलर मैच कर रहे हैं नीचे के लेयर्स के साथ, जैसे कि ये दोनों कॉर्नर्स हैं जो कलर मैच कर रहे हैं। सो ये दोनों कॉर्नर्स को हमें लेफ्ट साइड पे रखना है और मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है, टी पम आर यू आर डैश यू डैश आर डैश एफ आर टू यू डैश आर डैश यू डैश आर यू आर डैश एफ डैश। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारे जो 2 कॉर्नर नहीं सॉल्व हुए थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं। सो इस तरह से हम सारे कॉर्नर्स को सॉल्व कर लेंगे। कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए भी मैंने 3x3 का ही फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो 3x3 क्यूब हमने कैसे सॉल्व किया था उसमें, जिसकी लिंक नीचे अटैच है। अब हमें सिर्फ एच पीसेस को सॉल्व करना है, जिसके लिए हम यू पम यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश आर डैश यू डैश आर टू। अभी एक भी एच पी सॉल्व नहीं हुआ, फिर से यूज करेंगे आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश आर डैश यू डैश आर टू। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा ये 2 पीस बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए बस। सो ये पैरिटी वाला केस है। सिमिलरली आपको कभी कभी इस तरह से भी पैरिटी मिल सकता है जिसमें 2 एच पीस सॉल्व करने के लिए बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले मैं ये वाले केस को ठीक कर लेता हूँ जिसमें आमने सामने या अपोजिट साइड पे हमारे 2 एच पीस बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। पहले इसे ठीक कर लेते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, स्मॉल आर टू यू टू, स्मॉल आर टू यू डब्ल्यू टू, स्मॉल आर टू यू डब्ल्यू टू यू टू। सो इस तरह से आप पैरिटी वाले केस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा एच पीस वाला पैरिटी देखते हैं जिसमें एडजेसेंट हमको 2 एच पीस सॉल्व करने हैं। सो ये रहा दूसरा पैरिटी वाला केस जिसमें एडजेसेंट में हमें 2 एच पीस मिले हुए जिसे हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था अभी एच पैरिटी को सॉल्व करने के लिए। साथ ही आपको क्यूब को इस तरह से होल्ड करना है जिसमें एक अनसॉल्व्ड एच पीस आपके सामने हो। स्मॉल आर टू यू टू, स्मॉल आर टू
UW2, स्मॉल r2, UW2, U2। तो देखिए ये करने से क्या होता है, ये जो सामने के दो एच पीस होते हैं ये आपस में शफल हो जाते हैं। शफल होने से अब 3 एच पीस मेरे पास बचे हुए जिन्हें सॉल्व करना है, जिन्हें मैं आसानी से यू पम्प लगाकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम इस तरह से क्यूब को होल्ड करेंगे। जो एक पीस हमारा सॉल्व है ये पीछे की तरफ होगा और यू पम्प हम यूज़ करेंगे। R U डैश R U R U R U डैश R डैश U डैश R2। वन मोर टाइम, ये तीनों एच पीस आपस में क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। फिर से यू पम्प यूज़ करेंगे। R U डैश R U R U R U डैश R डैश U डैश R2। सो आप देख सकते हैं कि हमने 4x4 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। सो इस तरह से आप 4x4 क्यूब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक 4x4 क्यूब सॉल्व कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी क्यूबिंग।